हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सो यार, आज की वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं। आरसीज के बारे में अगर मैं बात करूं तो हर एमबीए एस्पिरेंट आरसीज को लेके कहीं ना कहीं परेशान रहता है। रीजन बीइंग, बहुत ज्यादा बच्चों की जो एक्यूरेसी होती है वो इसके अंदर फ्लक्चुएट होती रहती है। तो इसके लिए हम सजेस्ट करते हैं कि यार जो भी आप आरसीज कर रहे हो उसको एनालाइज जरूर करा करो। तो ये हमने बहुत बार बोला है कि यार एनालाइज करो, एनालाइज करो। सो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको 7 स्टेप स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जिसके बेसिस पे आप अपने आरसीज को एनालाइज कर सकते हो। तो चाहे आप कैट के एग्जाम के लिए अपियर कर रहे हो, चाहे जैट के लिए अपियर कर रहे हो, या किसी भी और एमबीए एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपियर कर रहे हो, आज की वीडियो के बाद आप सीख जाओगे कि क्या है वो 7 स्टेप स्ट्रैटेजी जिसके बेसिस पे आप अपने आरसीज को एनालाइज कर सकते हो और अपनी परफॉर्मेंस को और ज्यादा बेटर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट हुआ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studybuzz_education। इसके ऊपर हम डेली बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट पोस्ट करते हैं और आप हमारे साथ फेसबुक के ऊपर भी कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे फेसबुक ग्रुप का नाम है स्टडी बज़। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर मैं स्टेप 1 के बारे में बात करूं, स्टेप 1 क्या है? सबसे पहले आप ये चीज डिसाइड करोगे कि आरसी पढ़ के और सॉल्व करने के बाद क्या आपको आरसी 100% समझ आ गया? 100% नहीं तो कम से कम क्या 80 to 90% समझ आ गया है? अगर आपको 80 to 100% आरसी समझ आ गया है तो वेल एंड गुड है। अगर आपको आरसी समझ नहीं आया है तो आप आरसी को दोबारा रीड करोगे, क्योंकि जो आरसी आपको समझ ही नहीं आया है उसके क्वेश्चंस कभी भी सही हो ही नहीं सकते। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा ये डिसाइड करना कि पैसेज समझ आया या नहीं आया, और नहीं आया तो हमें री रीड करना है। जब हम आरसी को री रीड कर लेंगे तब हमें अब यह डिसाइड करना है कि क्या अब हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो गई है या नहीं हो गई है, जो कि डेफिनेटली सेकंड रीडिंग के बाद आपकी आरसी की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर हो गई होगी। अगर आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग और बेटर करनी है तो आप सेकंड रीडिंग में या फर्स्ट रीडिंग के टाइम पे आप क्या कर सकते हो, एक स्मॉल समरी बना सकते हो ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। आप सारे पैराग्राफ्स की बहुत स्मॉल स्मॉल समरी, 4-5 वर्ड्स के अंदर हर एक पैरा को समराइज करना है। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आपकी आरसी की अंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा सब्सटैंशियली इंप्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास स्टेप 3, उसमें हमें देखना है कि अब हमने आरसी सॉल्व कर लिया है तो अब हमें देखना है कि कौन से क्वेश्चंस हमारे गलत हो गए हैं और कौन से क्वेश्चंस हमारे सही हो गए हैं। क्योंकि जो सही हो गए हैं यहां पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो अच्छी बात है, सही हो गए। जहां गलत हो गए हैं उसके लिए अब हमें स्टेप 4 फॉलो करना है। स्टेप 4 क्या है कि जब आपको पता लग गया कि यार आपके रॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं कि ये क्वेश्चंस मेरे गलत हुए हैं, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इनको दोबारा सॉल्व करना है विदाउट लुकिंग एट द डिटेल्ड सॉल्यूशन। यानी कि जब आपको पता लग गया कि यार मेरे रॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, तो इससे पहले आप उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन देखो, आपको उसको रीसॉल्व करना है। ऑल्सो अगर आपने पैसेज पढ़ते हुए कोई क्वेश्चंस को छोड़ा था कि अच्छा ये मुझे नहीं आते, ये मैं छोड़ रहा हूं, उनको भी अब आपको सॉल्व कर लेना है। तो ये स्टेप के अंदर 2 चीजें आपको करनी है, रॉन्ग क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करना है विदाउट लुकिंग एट द सॉल्यूशंस, और जो क्वेश्चंस छोड़े थे उनको भी अब सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है फ्रेंड्स, अब हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, अब हम सॉल्यूशंस को चेक करेंगे। अब सॉल्यूशंस को चेक करेंगे तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि या तो हमें करेक्ट आंसर मिल जाएगा या हमें करेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। अगर हमें करेक्ट आंसर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, अब हमें आरसी समझ आ गया और क्वेश्चन भी समझ आ गया। अगर हमारा करेक्ट आंसर यहां भी नहीं होता, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है फ्रेंड्स हमारे पास, आपने 2 ऑप्शन शॉर्टलिस्ट करे होंगे। जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो 2 ऑप्शंस के अंदर आप कंफ्यूज हो जाते हो, 2 ऑप्शंस आपने शॉर्टलिस्ट किए होंगे। अगर आपने जो करेक्ट आंसर है उस क्वेश्चन का अगर इन 2 शॉर्टलिस्टेड ऑप्शंस के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी पैसेज की अंडरस्टैंडिंग अभी भी सही नहीं है और आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो फिर जो कोर प्रॉब्लम है वो आपकी पैसेज की अंडरस्टैंडिंग की है। तो फ्रेंड्स लास्ट स्टेप क्या है, स्टेप 7 ये है कि आपने 2 ऑप्शन चूज करे होंगे। मान लीजिए आपने ऑप्शन चूज किया बी और आपने ऑप्शन चूज किया डी, तो यानी कि इन शॉर्ट लिस्टेड ऑप्शंस के अंदर आपका जो करेक्ट आंसर था वो आपने चूज कर दिया बी, लेकिन बी हो गया गलत आंसर, करेक्ट आंसर था डी। अब आपको यहां पे क्या करना है, नाउ यू हैव टू गो इनटू द रीजनिंग एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बी गलत क्यों है और डी सही क्यों है। जब आप इस रीजनिंग को चेक कर लोगे तो उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि हां आपने गलती क्या करी।
और ये ही आपको हर रॉन्ग क्वेश्चन के लिए करना है। जो जो क्वेश्चंस आपके गलत होते हैं उन सारे रॉन्ग क्वेश्चंस को आपको इस तरीके से एनालाइज करना है, बिकॉज जनरली जो रॉन्ग आंसर्स होते हैं वो इन कैटेगरीज में फॉल करते हैं। वो आउट ऑफ स्कोप हो सकते हैं, वो डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन हो सकती है, सबसे कॉमन मिक्सअप होगा या वन वर्ड रॉन्ग होगा। यहां पे गलती होने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। ट्रू हो बट इररेलेवेंट हो। तो ये अगर आप प्रोसीजर फॉलो करते हो 7 स्टेप स्ट्रैटेजी, तो उसके बेसिस पे आप अपने आरसीज को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि आपको आरसीज के रॉन्ग क्वेश्चंस को कैसे एनालाइज करना है और उसकी रीजनिंग को कैसे समझना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक जरूर करना, हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है StudyBuzz_education। अगर आपको किसी पेनड्राइव कोर्स में या क्रैश कोर्स में एनरोल करना है तो ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।